ठाकुर जी ब्रज की रज को खाते हैं और हमारे ब्रज के रज की बड़ी महिमा है। मैया कहती है देखो मेरा लाला मिट्टी नहीं खा सकता, मैं कभी नहीं मानूंगी कि मेरे लाला ने मिट्टी खाई है। मैया यशोदा अपनी लाला से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि कोई भी गोपी, कोई भी सखा यदि बताने आता है कि आज लाला ने ये गलती की है, मैया गलती को तो सुनती नहीं है, ऊपर से उस गोपी को, उस सखा को और डांटना प्रारंभ करती है। मैया यशोदा जी ही हैं जब ठाकुर जी को इतना प्रेम करती हैं, अपने लाला से इतना प्रेम करती हैं। कहते हैं मैया यशोदा जैसी मैया युगों युगों तक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैया अपने लाला को इतना प्रेम करती हैं कि आज तक मैया लाला को कभी, जैसे मैया गुस्सा हो जाती हैं तो अपने बालक को, अपनी संतान को नेत्र दिखाती हैं क्रोध में आकर के। मैया यशोदा जी आज तक क्रोध में आकर के कभी अपने लाला को नेत्र तक नहीं दिखाई हैं। क्यों? कहीं मेरा लाला डर ना जाए। ऐसी मैया युगों युगों तक नहीं मिल सकती। ठाकुर जी आज विश्राम कर रहे थे। मैया दधि मंथन कर रही हैं। यानी यानी हगीतानी तद बाल चरितानी चा दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायता। दधि मंथन कर रही हैं और ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं। स्मरंती तान्य गायता, ठाकुर जी के नाम को गा रही हैं। उसी क्षण ठाकुर जी विश्राम कर रहे थे। विश्राम से उठते हैं, अपनी आंखों को मिटते हुए मैया के पास में आते हैं, मथानी को पकड़ लेते हैं, गोद में बैठ जाते हैं और कहते हैं मैया आज बता, तुम्हें ये दूध प्यारा है या मैं तुम्हारा पुत्र अधिक प्यारा हूं? ठाकुर जी देखते हैं चूल्हे पर दूध उबल रहा है, प्रश्न कर देते हैं मैया बता वो दूध प्यारा है कि मैं? मैया कहती है लाला ये भी कोई पूछने की बात है, मुझे तो तू ही प्यारा है। उसी समय जो दुग्ध चूल्हे पर उफान खा रहा था, चूल्हे पर उबल रहा था, वो उफान खा करके महाराज नीचे बहने लगता है। जैसे इस बात को सुनता है वो नीचे बहने लगता है। मैया ठाकुर जी को उसी क्षण नीचे उतारती हैं, दौड़ करके जाती हैं दुग्ध को बचाने के लिए। ठाकुर जी को क्रोध आ जाता है कि अभी तो मैया ने कहा कि मैं उन्हें ज्यादा प्यारा। मैया ठाकुर जी को किस अवस्था में छोड़ के गई है? तो कहते हैं अतृप्त मुत्सृज्य जवेन साया वत्सज माने वयसी तो धिष्ठिते। अतृप्त अवस्था में उठाती है
ठाकुर जी कहते हैं मैया आरती ही जब आपको उतारनी है, जब आप मेरी आरती ही उतारोगी तो ये हाथ में ये छड़ी क्यों ली हो? मैया कहते हैं लाला तो इस छड़ी से डर रहा है, यदि इस छड़ी से डर रहा हो ना तो ले मैं छड़ी फेंक देती हूँ, पर एक बात ध्यान में रख ले, बुढ़ापे में तो सबको छड़ी लेना पड़ता है, बिना इसके सहारे के हम कैसे चल पाएंगे। अब महाराज मैया छड़ी को फेंक देती हैं। ठाकुर जी मैया को जब परेशान देखती हैं तो स्वयं ही मैया के बंधन में आ जाते हैं, मैया की पकड़ में आ जाते हैं। जैसे ही ठाकुर जी पकड़ में आते हैं, मैया जोर से डांटती है, पकड़ लेती है ठाकुर जी को और कहती है कि आज तूने हमारे ददिया सास के जमाने के जितने भी माट मटके थे सबके सब ठिकाने लगा दिए, और तू अब उखल पे खड़े होकर के बंदरों को माखन खिला रहा है, तो अब मैं तुझे उखल से ही बांधूंगी। मैया यशोदा ठाकुर जी को उखल से बांधना प्रारंभ करती हैं। संपूर्ण नंद भवन की रस्सी को लेकर के आती हैं, ठाकुर जी को बांधने लगती हैं, किंतु महाराज 2 अंगुल सभी रस्सियां कम पड़ती जा रही हैं। तथापि 2 अंगुलानूनम नंद भवन की रस्सियां लगा देती हैं, 2 अंगुल की पूर्ति नहीं होती। ब्रजमंडल में जाती हैं, एक घर से रस्सियों को मांग करके लाती हैं, उन रस्सियों को भी लगाती हैं, फिर भी 2 अंगुल की पूर्ति नहीं होती। फिर क्या करती हैं? संपूर्ण ब्रजमंडल में एक भी रस्सी नहीं छोड़ती, सभी रस्सियों को लेकर के आती हैं, किंतु महाराज फिर भी 2 अंगुल की पूर्ति नहीं होती। ये 2 अंगुल क्या है? 2 अंगुल की ही कमी क्यों हो रही है? 4-5 अंगुल भी तो कम पड़ सकती थी ना। तो कहते हैं कि 1 अंगुल तो है भक्त जन परिश्रम और दूसरा अंगुल है भगवत अनुग्रह। भक्त परिश्रम करें, भगवान अनुग्रह करें तो ठाकुर जी स्वयं आपके बंधन में बंध जाएंगे। आज मैया परेशान हो गई है ठाकुर जी को बांधते बांधते, किंतु ठाकुर जी को बांध नहीं पाती। ठाकुर जी देखते हैं मैया के पूरे मस्तक पर श्वेत बिंदु है, मैया के जो बालों में गजरे लगे थे वे सभी गजरे वे फूल झरझर करके गिर गए हैं। ठाकुर जी जब मैया को इस हालत में देखते हैं तो स्वयं ही कृपा करके मैया के बंधन में बंध जाते हैं। आज मैया ठाकुर जी को उखल में बांधती हैं और बांध करके कहते हैं कि अब तो पूरा दिन इसी धूप में रहेगा, बाहर ही रहेगा, जब तक तेरी अकल ठिकाने नहीं आ जाती, जब तक तू ये चोरी करना बंद नहीं कर देता, ये जो मेरी आज माट मटकियां फोड़ दी हैं ये सब कार्य करना बंद नहीं कर देता, जब तक तू अपनी गलती मान नहीं लेगा तब तक तुझे ऐसे ही उखल में बांध कर रखूंगी। अब इतना कह करके मैया ठाकुर जी को अकेले छोड़ देते हैं और अपने घर के कार्यों में लग जाते हैं। इधर ठाकुर जी रोने लगती हैं, परेशान हो जाते हैं। जब ठाकुर जी के रोने की आवाज को कोई नहीं सुनता तो ठाकुर जी उखल को घसीटना प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ना प्रारंभ करते हैं। घसीटते घसीटते यमलार्जुन के वृक्ष के पास पहुंचते हैं। नंद भवन में 2 वृक्ष हैं जिनका नाम है यमलार्जुन।
अच्छा, तुम दोनों इस वृक्ष में कैसे आए, जड़ कैसे बने? महापुरुष कहते हैं कि एक बार हम दोनों अपने ऐश्वर्य के मद में आकर के वेश्याओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, किंतु उसी समय नारद जी का आगमन होता है। नारद जी को देख करके अनदेखा कर देते हैं, तो नारद जी हमें श्राप दे देते हैं कि तुम अपने ऐश्वर्य में आकर के इतने मतवाले हो गए हो कि संतों का, ब्राह्मणों का तिरस्कार कर रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों जड़ हो जाओ। महाराज हम दोनों नारद जी के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगते हैं। जब क्षमा याचना करने लगते हैं तब नारद जी कहते हैं कि तुम दोनों जड़ तो बनोगे, किंतु तुम दोनों का उद्धार करने के लिए नंद के लाला स्वयं आएंगे और तुम दोनों का उद्धार करेंगे। आज ठाकुर जी दोनों लोगों का उद्धार करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नलकूबर और मणिग्रीव कहते हैं ठाकुर जी, आज नारद जी का जो श्राप था वो वरदान के रूप में बदल गया। उनके श्राप के कारण ही आज हमें आपका दर्शन हुआ, हमारे तो जीवन ही धन्य हो गए। प्रभु आप ऐसी हम पे कृपा कीजिए कि जीवन भर सदैव हमारी वाणी आपके ही गुणानुवादों को गाती रहे। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायां, ये वाणी सदैव आपके नाम को गाती रहे, ये कान सदैव आपकी मीठी मीठी लीलाओं का श्रवण करते रहे, कथाओं का श्रवण करते रहे। ऐसी कृपा कीजिए। इस चित्त में सदा सर्वदा आप विराजमान हो जाए, हमें सदैव हर पल आपकी याद आते रहे। नलकूबर और मणिग्रीव ठाकुर जी से कहते हैं कि हमें आपकी याद सदैव चाहिए। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद